Yes, you are most welcome. Welcome back to your mathematics class on YouTube channel Toppers Academy MBD. Here, yes, you may understand very well the subject matter of mathematics by shortcut method of LCM and HCF. Try to understand and you may take a screenshot of the question solutions ever. Link to us and subscribe the channel and also share to the other candidates by which they also can help in this matter. Okay, thanks. Come on, this question number 1. 20, 40, 25, 30 का LCM है. सॉल्यूशन में देखिए नंबर्स दे रखे हैं 20, 40, 25, 30 का LCM है. जो क्वेश्चन दिया है इसके अनुसार उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं. उन चारों ऑप्शनों में से किस ऑप्शन को हम चयन करें. तो शॉर्टकट मेथड ये है कि हम एलसीएम निकालिए 20. इसमें यहां देखना क्या है, नंबर्स को ऑनलाइन क्रम में लिखेंगे जैसे 20, 25, 30 फिर 40. ऐसा करने से क्या बेनिफिट मिलता है. देयर इज द ग्रेट बेनिफिट टू टेकिंग द फैक्टर्स बाय कॉमन फैक्टर्स एज ए प्राइम नंबर्स. स्टार्ट बाय 2, 10 चांस, 9 बाय 2 25 सेम लिख देंगे. यहाँ 15 चांस, यहाँ 20 चांस. नेक्स्ट फिर से 2 से 2 5 या 10, 25 क्रॉस नहीं होता वैसे लिख दीजिए. 15 क्रॉस नहीं हो रहा वैसे लिख दीजिए. यहाँ पर 10 चांस. फिर 2 से यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे अपनी बार यहाँ देखेंगे 5 को सेम, 25 को सेम, 15 को सेम, 2 5 या 10. अब यहाँ पर देखेंगे पहले 3 से. यदि कोई नंबर डिवाइड होता है तो उसे डिवाइड करना है. 5 नहीं होता वैसे बता दीजिए 25. यहाँ 3 5 या 15, 5 का 5 5 सेम. 5 से कीजिए अब 5 बन जा 5, 5 5 या 25, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5. नेक्स्ट में फिर से 5 से कर दीजिए 1, 5 बन जा 5, यहाँ भी 1 और यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1. एलसीएम ले देंगे इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. मल्टीप्लाई कर दिए 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 5 जा 15 इंटू 5. नेक्स्ट लाइन में मल्टीप्लाई करके लीजिए 15 8 जा 15 5 या 15 8 जा कर दिए पहले 15 8 जा 120 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 0 0 5 2 जा 10 0 कैरी आउट 1 5 बन जा 5 1 6 600 आंसर हमारा आ रहा है. यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी में है. यहाँ लिख देंगे विकल्प सी सही है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. गिवन में लिखा है संख्याओं 21 और 280. संख्याओं 21 और 280 का लघुत्तम समावर्तक होगा. क्वेश्चन मार्क 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसने. क्या करें, हम सीधे लिखेंगे यहां पर एलसीएम कितना 21 और 280. सीधे कीजिए 2 से 21 में डिवाइड नहीं होता सेम उतार दिए और यहां पर कीजिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 0 0. फिर 2 से कीजिए 21 को सेम उतार दिए 2 7 जा 14 0. फिर 2 से कीजिए 21 को सेम उतार दिया यहाँ पर 2 3 जा 6 1 बचा 10 2 5 जा 10 35 हो गया. अब हमें 3 से डिवाइड करना है. इसका 3 7 जा
21, 35 नहीं होता वैसे उतार दीजिए। फिर 5 से कीजिए, यहाँ पर 5 से 7 में नहीं जाता वैसे उतार दीजिए। 5 7 जा 35, 7 आ गया। यहाँ 7 से कर दीजिए। यहाँ पर जब 1 आ जाए 1 1 रोक दीजिए। यहाँ पर आ जाइए लघुत्तम समापवर्तक इजिकल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इजिकल टू 2 2 या 4 2 या 8 इंटू 3 5 या 15 इंटू 7। नेक्स्ट 15 8 जा 120 अर्थात 120। 15 120 गुणा 7 यहाँ पर आ जाएगा 800। 20 7 140 अर्थात 7 से कर दिए 7 0 0 7 14 का 4 1 7 कम 7 1 8 1200 120 का 840। और ये ऑप्शन हमारे पास दे रखा उसने क्वेश्चन में सी। यहां पर भी लिख देंगे अतः विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आ गया है, टाइप चेंज हो गया है, इसलिए इस पर विशेष फोकस किया जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर लिखा है, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन है, वहां पर क्वेश्चन को घुमा दिया गया थोड़ा सा। देखिए उसको क्वेश्चन को किस प्रकार दिया गया है। हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं सर एक बार फिर अपने YouTube पर आया हूं सेकंड के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और हमने एक बैच लॉन्च कर दिया है साथियों। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए स्पेशल रूप से हम बिल्कुल रणभूमि में उतर आए हैं, लड़ने के लिए नहीं, परीक्षा से लड़ने के लिए। और जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो उसको परीक्षा को पास कर देंगे साथियों। और एक प्रश्न बिल्कुल चुनिंदा छांट करके लेके आए साथियों। तब तक के लिए चलिए Come on, the question number first, type second. क्वेश्चन जीवन में है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 और 54 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है। जब हम क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे? यदि हमारे पास जो शेष बच रहा है उसको सबसे पहले शेषफल घटाने पर लिख देंगे। शेषफल घटाने पर क्या होगा? डिवाइड करना है, 16 से बच रहा शेष हमारे पास में 12, तो यहां लिखेंगे इस प्रकार से 16 माइनस 12 बराबर से 4 कामा। यहां पर फिर से 24 से भाग देंगे तो 20 बच रहा है, 24 माइनस 20 बराबर से 4। नेक्स्ट 36 से भाग देने पर है 36 माइनस बच रहा है हमारे पास 32 इजिकल टू 4। और यहाँ पर फिर से देखा 54 से डिवाइड करने पर यहाँ बचता है 54 से डिवाइड करने पर 50, तो 54 माइनस 50 इजिकल टू 4। यहाँ देख रहे हैं कि चारों स्थान पर 4 शेष बच रहा था, रिमेनिंग बच रहा है 4। क्या करेंगे? अब हमारे पास जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का एलसीएम लेने पर, यहां लिख देंगे दी गई संख्याओं का एलसीएम लेने पर ध्यान क्या रखना है, ये जो हमने शेष माइनस जो सब्ट्रैक्ट किया है, शेष बचाया है 4, इस 4 का क्या करना है? जब एलसीएम निकाल देंगे तो उसमें इसे घटा देते हैं जिससे कि ये शेष बचने वाली स्थिति को खत्म करता है। यहां पर देखिए सबसे पहले संख्याएं हैं 16, 24, 36, 54। डिवाइड कीजिए 2 से, 2 8 जा 16, 2 12 जा 24,
218 जा 36 एंड 227 जा 227 जा 54। फिर 2 से कीजिए, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, यहाँ 27 में डिवाइड नहीं होता, वैसे उतार दीजिए। फिर 2 से कीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 और 27 को फिर वैसे उतार दीजिए। फिर 2 से कीजिए, 1 चांस ही बच रहा है, जैसे यहाँ 2 1 जा 2, 3 का 3, 9 का 9, 27 का 27। फिर 3 से कीजिए, अब 1 का 1 1, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। फिर से कीजिए 3 से, यहाँ 1 का 1, 1 का 1, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। फिर 3 से कर दिए, यहाँ पर 1 1 का 1, 1 का 1, 3 बन जा 3। यहाँ पर लाकर रोक देंगे। एलसीएम इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 2 4 चांस है और यहाँ 3 3 चांस है। यहाँ आ जाइए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू 3 3 जा 9, 3 जा 27, मल्टीप्लाई कर दिए। 16 7 जा 112 का 2 कैरी आउट 11, 16 2 जा 32 पे 11 अर्थात 43। ये संख्या आ रही है हमारे पास में 432। इसमें से हमें क्या करना है, सीधे सीधे 4 घटा देना है। ये 4 घटाने का मतलब है जो हमारे पास शेष बचता है। तो यहां पर अतः अभीष्ट संख्या इस प्रकार लिखेंगे, अभीष्ट संख्या इक्वल टू 432 माइनस 4 इक्वल टू 428। ये अपना आंसर हो जाएगा। लिखेंगे विकल्प कौन सा सही है, यहां पर भी सी है, अतः विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, फिर से क्वेश्चन को अलग तरीके से लिखा है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को, क्वेश्चन में 5 में जो दे रखा है यहां लिखा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले क्या करना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। और आपको पता है कितनी होती है, 99,999। ये जो संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी है, उसने उसमें प्रश्न को जोड़ा है कि इस बड़ी संख्या को जब 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। विभाजित करने वाली संख्या, विभाजित करने वाली संख्याएं बराबर से 5, 6 और 7। उसके बाद उसने एक बात लिखी है कि प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल बराबर से 2। क्या कीजिए, संख्या तो हमें 5 अंकों की ही पता करनी है, परंतु इससे छोटी छोटी होगी। और अब क्या करें, 5, 6 और 7 विभाजित करने वाली संख्याओं का लघुत्तम लेने पर, ये जो विभाजित करने वाली संख्याएं हैं, इन संख्याओं का लघुत्तम लेना है। क्या कीजिए, यहां आ जाइए, 5, 6, 7 को 100 कॉलम में लिख दीजिए। भाग कीजिए 2 से, भाग नहीं जाता 5 में वैसे उतार दो, 7 में नहीं जाता वैसे उतार दो। 5 दिया, यहाँ 2 दिया 6, यहाँ 2 से भाग दे देंगे। फिर 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से दे दीजिए, तो 3 से 5 में नहीं जाता वैसे उतार दो, 3 ही कम 3, 7 का 7 ही 7, 5 से दे दीजिए,
5 ही कम 5, 1 का 1 ही 1, 7 का 7 ही 7। अब 7 से ले लीजिए, 1 का 1 ही 1, 1 का 1 ही 1 और 1 7 ही कम 7, यहाँ 1 का। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा बराबर से, यहाँ 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर से 2 3 6 5 30 7 210। ये जो 210 हमारे पास आ रहा है, ये नंबर 210 से अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 210 से भाग देना है 99,999 में। यहाँ 210 से भाग दे दीजिए 99,999 में। क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले चार बार यहाँ भाग देंगे तो 2184, 840 घटा दीजिए, 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 8 गया 1। अगला 9 उतार दीजिए सामने, ये हो गया 1599, 1599। 2 से फिर भाग दीजिए, मतलब 210 से भाग देंगे तो यहाँ भाग दे दीजिए 7 बार। 7 से कीजिए 21 7 147, 147 0 घटा दीजिए, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 4 गया 1, यहाँ कुछ नहीं बचा। आ जाएगा ये, यहाँ पर फिर से अगला 9 उतार दीजिए, यहाँ पर पहुंच गया। यहाँ अब भाग देंगे फिर से, कितना आ रहा है 1299, तो यहाँ पर भाग दे दीजिए 6 बार। यहाँ पर 200 से जब 210 को 6 बार लिखेंगे तो यहाँ पर 1260 जब लिख देंगे, घटा देंगे 1260, यहाँ माइनस करिए, 9 में 0 गया 9, 9 में 6 गया 3, हमारे पास जो 39 बचता है, इस 39 को हम जब हम उसे से घटा देंगे किसमें से, 99,999 में से इस 39 को घटा दीजिए, तब क्या बचेगा कि 99,900 कितना 960। यहां पर घटाते हैं तो 960 बच जाता है यहां पर। अब इसमें जो शेष है, जो शेषफल 2 बच रहा था, उसे प्लस करना है, प्लस शेषफल। यहां पर इस प्रकार से लिख दीजिए, फिर से लिख दीजिए 99,000 नेक्स्ट पार्ट में इसमें पहुंचना है। अगला स्टेप जो लिखना है उसे, जो हमारे पास डिवाइड करके आया है, जो शेषफल रिमेनिंग बचता है जिसे शेषफल बोलते हैं, उस शेषफल को अपने गिवन नंबर जो 5 डिजिट्स का नंबर है, लार्जर नंबर, बड़ी संख्या, उसमें से उसे घटाकर लिखना है और उसमें शेषफल को जोड़ देना है केवल, तब हमारे पास वो नंबर आएगा जो उसने हमसे रिक्वायर किया है। देखिए यहां पर क्या करना है। अब करना सिर्फ इतना है कि हमारे पास जो ये संख्या है, इसमें से 39 को माइनस कर देना है। तो यहां क्या कर देंगे, 99,999 माइनस शेषफल। इस शेषफल को हम घटा देंगे यहां से, तो यहां पर बैठता है कि 99,999 माइनस 39 इज इक्वल टू 99,960। ये बचता है शेष, यहाँ प्लस जो 2 उसमें रिमेनिंग बचता था, लास्ट में संख्या दे रखी है, ये 2 शेष बचता है प्रत्येक स्थिति में, तो प्लस का 2 कर दीजिए। ये संख्या हो गई 99,962। ये विकल्प बैठता है हमारे पास में 99,962 का डी सेक्शन में, अतः विकल्प डी सही है। अतः विकल्प डी सही है। जो हमारी दी गई संख्या उसने रिक्वायरमेंट की है, उसमें पूछा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो, परंतु उसमें यदि 5, 6 और 7 से भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचना चाहिए, इसलिए उसमें 2 जोड़ा गया है, जो शेषफल घटाने के बाद हमारे पास प्राप्त हुई संख्या थी। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहां पर एक बात विशेष ध्यान देना है कि हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे छोटी
और 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याएं विशेष तौर पर इनके ऊपर क्वेश्चन दिए जाते हैं। एलसीएम एचसीएफ दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं ऐसी हैं कि स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज होता है, उसे बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना है, विशेष तौर पर उस पर फोकस करना है कि 4 अंकों की संख्या बड़ी हो छोटी हो, 5 अंकों की बड़ी संख्या हो छोटी संख्या हो। इस बेस के क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। जैसे आपने अभी देखा, यहाँ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, परंतु उसमें कंडीशन लगा दी थी कि यदि 5, 6 और 7 से उसमें भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बच जाए। इस कंडीशन को फॉलो करना जरूरी था। अगला क्वेश्चन देखा उसने फिर से, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20, 48 और 36 से भाग देने पर क्रमशः 13, 41 और 29 शेष बचता है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। इस 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस में कंडीशन जो लिखी जाती है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है और कोशिश भी करनी है समझने की कि क्या मांग रहा है वो क्वेश्चन में। छोटी से छोटी संख्या तो पता करना है, और भाग कितने से देना है? इतने से भाग देने पर। यहां पर भाग देने वाली संख्याएं यहां पर नीचे शेष बचने वाली संख्याएं, जो शेष बचता है क्या कर दीजिए, यहां पर भाग देना है 20 से। शेष बच रहा है हमारे पास में 13 माइनस 13 बराबर से 7। अगली लाइन है, भाग देना है हमारे पास में 48 से। 48 से घटाना है 41, यहां भी बच रहा है हमारे पास में 7। नेक्स्ट उसने फिर से बोला है कि भाग देना है 36 से। भाग देना है 36 से, और शेष बचता है हमारे पास में 29। यहां पर भी शेष बच रहा है हमारे पास में 7। अर्थात प्रत्येक स्थिति में हमारे पास में 7 शेष बच जाता है। ये उसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में उसने रिक्वायरमेंट रखी है वो पूछिए वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। क्या करेंगे अब हमें क्या करना है कि 20, 48 और 36 का एलसीएम पता करना है। यहां लिखेंगे दी गई संख्याओं कौन सी संख्याएं दी गई, ये लिखी है 20, 48 और 36। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, 20, 36, 48। हमें उसका क्रम नहीं छोड़ना है। उसने भले क्रम में बीच में उसने 48 लिख दी, 36 बाद में लिखा है, और हमें अपने तरफ से जब प्रयोग करेंगे तो क्रम में लिखेंगे 20 पहले, फिर 36, फिर 48। भाग दीजिए 2 से 10 बार, यहां पर 18 बार और यहां पर 24 बार। फिर से दीजिए 2 से भाग, यहां पर 5 बार, यहां 9 बार, यहां 12 बार। फिर दीजिए 2 से भाग, यहां 5 में नहीं जाता उतार दिए, 9 में नहीं जाता उतार दिए, 2 छंग 12। यहां पर फिर से दीजिए भाग, 2 से ही देना है एक बार अभी, और 5 का 5 ही 5, 9 का 9 ही 9, 2 दिया 6, 3 बार। अब दे दीजिए 3 से, 5 का 5 ही 5, 3 दिया 9, 3 ही कम 3, या फिर 3 से दे दीजिए 5 का 5 ही 5, 3 ही कम 3, 1 का 1 ही 1। यहाँ अब 5 से दे दीजिए, तो यहाँ पर 1 का 1 ही 1, फिर यहाँ भी 1, यहाँ पर भी 1। अब यहाँ पर लिख देंगे का लघुत्तम समावर्तक बराबर से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, इतना लिख देना है। गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 16 गुणा 3 दिया 9 दिया 27, ये हो गया। गुणा कर दिए, 16 7 112 का 2 से होगा 11, 16 दूनी 32 और 11 43, 432 आ गया। ये 432 संख्या में क्या करना है हमें, यहां उसने लिखा है कि प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचता है,
7 शेष बच जाता है। तो हमें इसमें फोकस करना है, इस 7 शेष बचने की स्थिति को क्या कर देना है, जोड़ घटा देना है। यहां पर 3 3 9 5 45, 3 3 9 5 45 आना चाहिए। यहाँ पर था संख्या 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और यहाँ 3 3 9 5 45 भाग गुणा कर दिए, 16 पंजे 80 का शून्य हाथ लगा 8, 16 चौक 64 8 72, ये 720 हो गया। इसमें से 720 में से हमें क्या कर देना है, वो घटा देंगे संख्या जो हमारे पास शेष बच रही है। शेष बचने वाली संख्या घटाने पर यहाँ पर आता है बराबर से 720 माइनस 7 बराबर से 713। ये जो ऑप्शन है देखते हैं कौन से में है, 713 है। कौन सा विकल्प सही है इसका, सी विकल्प सही है। 713 देखा आता है, विकल्प सी सही है। इस प्रकार लिख देंगे, आता है विकल्प सी सही है। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जो संख्याएं उसने दी हैं भाग देने वाली संख्याओं में, कौन सी संख्या में, जो हमारे पास एलसीएम आया 713, इस 713 में यदि हम 20 का भाग देंगे तो 13 बचेगा, 48 का भाग देंगे तो 41 बचेगा, 36 से भाग देंगे तो 29 बचेगा। ये स्थिति उसकी है। तो अब हम उन्हीं संख्याओं जो संख्याएं दी हैं उसने 20, 48 और 36, इनका एलसीएम निकाल कर देखा तो संख्या आई 720। इस 720 में से उस 7 को घटा के जो है हमारे पास यहाँ शेष, हर स्थिति में शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में भाग देने के बाद शेष बच रहा है कितना, 7। तो 7 को यहाँ घटा दिया तो बच गई संख्या 713। विकल्प उसका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर। यहाँ पर भी संख्या को उसी पैटर्न में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में भाग देने वाली संख्या यहाँ दे रखी है पहले से कि 12, 15, 20 और 54। यहाँ आ जाइए, इस प्रकार से दे रखा है 12, 15, 20 और 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में वहां लिखा है भाग देने वाली संख्याएं दे रखी है उसने, यहाँ दे रखी है संख्याएं 12, 15, 20 और 54। 12, 15, 20 और 54। यहाँ उसने बताया है कि यदि हम इसमें भाग देते हैं जो संख्या छोटी छोटी है तो प्रत्येक मामले में 8 बचता है। तो यहाँ शेष बचने वाली संख्या केवल संख्या लिख देना है बराबर से 8। अब दी गई संख्या को लघुत्तम सामर्थ्य निकालना है। तो यहाँ पर संख्याओं का लघुत्तम सामर्थ्य निकाल दीजिए 12, 15, 20, 54 का। 12, 15, 20, 54 इनका लघुत्तम सामर्थ्य निकालना है हमें। तो यहाँ पर जब निकालेंगे लघुत्तम, क्या निकाल देंगे, 2 से भाग दीजिए। यहाँ पर सीधे सीधे 2 छंग 12, 15 में भाग दिया तो उतार दिए, 2 से 20 में भाग देंगे 10 भाग, 2 से यहाँ 27 भाग जाएगा 54 में, फिर 2 से कीजिए, 2 किया 6, 15 को वैसे उतार दिए, 2 पंजे 10, 27 को वैसे उतार दिए। अब 3 से दे दीजिए क्योंकि अब 2 के बारे में नहीं जा रहा, 3 कम 3, 3 पंजे 15, 5 में नहीं जाता वैसे उतार दिए, 3 9 27। फिर 3 से दे दीजिए, यहाँ 1 का 1, 5 का 5, 5 का 5, 5, 3 या 9। फिर 3 से दे दीजिए, यहाँ फिर से 1 का 1, 5 का 5, 5, यहाँ 5 का 5, 5, 3 कम 3। अब 3 5 से दे दीजिए एक बार सीधे, तो यहाँ पर 1, 5 कम 5, 5 कम 5, 1 का 1, यहाँ पर रोक देंगे। एलसीएम हमारे पास यहाँ हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 बराबर से 2 दूनी 4, 12 या 36 गुना 2 दूनी 4 के बाद 36, 3 5 15। इस प्रकार से
यहाँ पर 15 का गुणा करके 15 से 90 का 0 होगा 9, 15 दिया 45 9 54 540 आता है। इस 540 में क्या करना है, हमें जो शेष बच रहा था उसे प्लस कर देना है। यहाँ पर घटाने के बजाय संख्या जोड़ने पड़ जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे संख्या, बचने वाली संख्या जोड़ने पर। अब यहाँ बात आती है जोड़ना ही क्यों है। यहाँ प्रत्येक स्थिति में उसने बोला है, प्रत्येक मामले में शेष 8 बचता है, एक ही संख्या बच रही है विकल्प अर्थात 8 बच रहा है। तो यहाँ पर जोड़ने पर लिखेंगे 540 प्लस 8 बराबर से 548। ये जो हमारे पास आंसर है, ये विकल्प कौन से में है 548 वाला, ये देखा है डी सेक्शन में, अतः विकल्प डी सही है, ऐसा लिख देंगे और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। कंडीशन फॉलो करना उसका जरूरी है। यहाँ पर शेष बचने वाली संख्या एक ही दे रखी है उसने इस प्रकार से, जैसे कि पहली वाली संख्या में आपने देखा था कि घटाने पर कुछ शेष बचता है, यहाँ सीधे सीधे 8 शेष बच रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यहाँ और संख्या छोटी कर दी उसने, स्टार्टिंग किया 6 7 8 9 और 12 से डिवाइड करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 आता है। ठीक इसकी जैसी करना है। यहाँ पर भाग देने वाली संख्याएं, यहाँ पर इन संख्याओं का लघुत्तम भी निकालना है उसी प्रकार से जैसे अभी देखा था आपने। यहाँ पर स्थिति बनेगी सेम। इस बात को मैं लिख रहा हूं आपके सामने संख्याओं को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ लिखा है अपने 7 में क्या दे रखा है कि वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे भाग देने वाली संख्या कौन सी है 6 7 8 9 और 12। 6 7 8 9 और 12 ये संख्याएं हैं भाग देने वाली संख्या। और शेष बचने वाली संख्या क्या है, वो दे रखी है उसने केवल 2। शेष बचने वाली संख्या केवल 2 मात्र। यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं का हम पहले वर्गमूल निकाल देंगे। तो यहाँ पर एलसीएम लघुत्तम समवर्तक लेने पर 6 7 8 9 और 12 लिख देंगे। डिवाइड करना शुरू करेंगे, भाग देना 2 से भाग दीजिए। 2 दिया 6, 7 में नहीं जाता वैसे उतार दो, 2 चौका 8, 9 में नहीं जाता वैसे उतार दो, 2 संग 12, फिर 2 से दीजिए 3 का 3 3 7 का 7 7, 2 दूनी 4, 2 9 का 9 9, 2 दिया 6, फिर 2 से दे दीजिए। यहाँ पर संख्या आ गई 3 7 का 7 7, 2 एकम 2 9 का 9 9, 3 का 3 3, अब 3 से दे दीजिए। 3 से 3 एकम 3, 7 को वैसे उतार दीजिए, 1 का 1 उतार दीजिए, 3 किया 9 और 3 एकम 3, फिर एक बार 3 से भाग दीजिए। 1 का 1 1, 7 का 7 7, 1 का 1 1, 3 एकम 3, यहाँ पर 1 का 1 1। अब 7 से भाग दीजिए, लास्ट टाइम भाग में देंगे तो 1 का 1 1, 7 एकम 7, 1 का 1 1, 1 का 1 1 और 1 का 1 1। यहाँ एलसीएम लिख देंगे। जो ये गुणनखंड हमारे पास में आ रहे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, यहाँ पर कर दिए 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 या 72 गुणा 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 या 72 गुणा 7, 7 से गुणा कर दिए, 7 दूनी 14 का 4 होगा 1, 7 7 49 50, संख्या आ गई 504। अब यहाँ जो शेष बचने वाली संख्या दे रखी है उसने, उसको ध्यान देना है 504 में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो संख्या आ रही है जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे 504 प्लस 2 बराबर से 506। और ये ऑप्शन हमारे पास कहां पर है 506 रखा है इसमें ऑप्शन में डी, अतः विकल्प डी सही है। इस प्रकार से करना है। देखिए पैटर्न पर फोकस करना जरूरी है। जो पैटर्न आपके पास दिया जा रहा है वो सबसे सिंपल तरीका, जैसे यहाँ शेष बचने वाली संख्या 2 लिख दी गई है, दी गई संख्याएं जो दे रखी हैं जिनसे भाग देने वाली संख्याएं हैं उनका हमें पहले क्या कर देना है, एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम को यहाँ सीधे सीधे जो इन गुणनखंडों की गुणा करके आती है उसमें शेष बचने वाली संख्या को जोड़ देना है। इससे पहले क्वेश्चन में आपने देखा था, जोड़ा था 8, इसमें केवल 2 जोड़ना है, इसलिए उसका ऑप्शन भी हमारे पास डी था और इसका ऑप्शन भी हमारे पास डी ही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहां पर उसने फिर से लिखा है
वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसे यहाँ 4 से 10 और 15 से विभाजित करने पर हर बार में 3 शेष प्राप्त होता है। यहाँ पर भी देख लीजिए संख्याएं दे रखी हैं आपने। फिर से सेम वैरायटी सेम क्वालिटी का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से सॉल्व करना है, परंतु संख्याएं जब बदल जाती हैं तो हमारा पैटर्न नहीं बदलता, परंतु केवल नंबर बदलते हैं। यहां आ जाइए, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। यहां लिखा है इसमें, लिखा है वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे भाग कितने से करना है, विभाजित करने वाली संख्या कौन सी है, विभाजित करने वाली संख्या 4, 6, 10 और 15। 4, 6, 10 और 15 ये जो संख्याएं हैं उसकी जिनसे हमें डिवाइड करना है, विभाजित करना है, उसने लिखा है। और उसके बाद क्या बोलता है कि प्रत्येक स्थिति में या हर बार शेष बचता है 3। तो यहाँ पर शेष बचने वाली संख्या है केवल 3। दी गई संख्या को लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4, 6, 10, 15। इसका लघुत्तम फिर से निकालने का तरीका वही पैटर्न है, 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 15 का 15 15, क्योंकि 15 में भाग गया था 2 का, 2 से फिर भाग दीजिए, 2 एकम 2, 3 का 3 3, 5 का 5 5, 15 का 15 15, 3 से भाग दे दीजिए। अब 1 का 1 1, 3 एकम 3, 5 का 5 5, 3 पंजे 15, यहाँ 5 बार आ गया। यहाँ पे 5 से दे दीजिए, 1 का 1 1, 1 का 1 1, 5 एकम 5, यहाँ पर भी 5 एकम 5। लघुत्तम समावर्तक हमारे पास में संख्या आ रही है। यहाँ लिखा है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। बहुत बड़ी संख्या नहीं है और सिंपल संख्या कर रही है। 2 दूनी 4 के 12 पंजे 60, केवल हमारे पास उत्तर आ रहा है 60। यहाँ पर जो गुणा करके आ रहा है 60 आ रहा है। हमें शेष बचने वाली संख्या क्या लिखी है उसने, प्रत्येक स्थिति में यहाँ लिखा है आगे वाले में 3 शेष बचता है, 3 शेष प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है, उस 60 में 3 जोड़ दीजिए। तो यहाँ संख्या जोड़ने पर लिखा है, यहाँ लिखेंगे 60 प्लस 3 बराबर से 63 और ये उत्तर हमारे पास में है। फिर से डी पार्ट में यहाँ लिख देंगे विकल्प डी सही है, ये हमारे पास का आंसर रहता है। अगला क्वेश्चन हमें फिर से फोकस करना है कि हमारे पास क्या क्वेश्चन चल रहा है, इस पर फोकस करना है नेक्स्ट टर्म में। और इसी आगे जो लिखा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ आ जाइए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, वो लिखा है संख्या दे रखी है 5000 से छोटी, कितना, 5000 से छोटी वो संख्या जिसे जब क्रमशः 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल फिर से 4, 5, 6 बचता है। यहाँ पर फिर से पैटर्न बदला थोड़ा सा, यहाँ देखना जरा क्वेश्चन नंबर 9 में विभाजित करने वाली या भाग देने वाली बात एक ही होती है, उससे घबराने की बात नहीं है, समझने की बात है केवल। यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं, उसने जो विभाजित करने वाली हैं उन पर फोकस करना है। देखिए पहले, और शेष बचने वाली संख्याएं अलग अलग हैं, इसलिए जो पहले से एक पैटर्न आपको मैंने बताया था ठीक उसी पर फोकस करना है। देखिएगा यहाँ क्या लिखा है उसने, क्वेश्चन नंबर 9 संख्या 5000 से छोटी है, भाग कितने देना, 5, 6 और 7 से। तो विभाजित करने वाली संख्याएं हैं 5, 6, 7, 5, 6, 7। यहां पर शेष बचने वाले अंक हैं 4, 5, 6, -4, -5, -6। यदि हम इसको घटाकर देखते हैं अलग अलग जैसे पैटर्न में दे रखा उसमें मैसे पैटर्न में, तो क्या होता है हमारे पास बचता कितना है, यहाँ पर भी 6 घटाना है, यहाँ पर 4, यहाँ 5, यहाँ 6, क्या बचेगा 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, हमारे पास से बच जाता है 3 बचेगा 1। यहाँ बी की संख्याओं का लघुत्तम निकालना है तो संख्याएं हैं हमारे पास में केवल 5 और 6 और 7। देखिए जरा पहले 2 से भाग देंगे, 5 में नहीं जाता वहीं से उतार दो, 2 दिया 6, 7 में नहीं जाता वहीं से उतार दो, 3 से दे दिया, 5 में नहीं जाता वहीं से उतार दो, 3 एकम 3, 7 का 7 उतार दो, फिर 5 से भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 1 का 1 1, 7 को 7 उतार दो। अब 7 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर 1 का 1 1, 1 का 1 1, 7 एकम 7। यहाँ पर लघुत्तम हमारे पास में जो आ रहा है ये संख्याएं हैं 2 गुना 3 गुना
5 गुना 7 बराबर 2 दिया 6 पंजे 30 सकते 210 संख्या आ रही है 210। यहां पर क्या करना है, जो हमारे पास संख्या 210 आ रही है इससे पहले हमें 5000 में जो उसने प्रश्न रखा है इससे छोटी संख्या चाहिए। क्या करेंगे, अभी हमें विकल्प पर नहीं पहुंचना है और जोड़ने पर भी नहीं पहुंचना है। पहले क्या करना है, इस 210 से जो दी गई संख्या 5000 से छोटी है, क्वेश्चन में रखा है उस 5000 से छोटी संख्या पता करनी है, तो 5000 में पहले इस 210 का भाग दे दीजिए और भाग देकर जो आता है उसमें देखना पड़ेगा कितनी बार डिवाइड जाता है। पहली बार 210 से भाग दीजिए 500 में, तो 2 बार 210 दूनी 420 घटा दीजिए, शून्य में शून्य गया शून्य, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कुछ नहीं बचा उतार दिए, ये शून्य है, यहाँ 800 भाग दे दीजिए यहाँ से 3 बार, 3 से भाग देंगे 3 दूनी 6, 630, यहाँ भाग दीजिए 3 से 3 शून्य शून्य 3 कम 3 3 दूनी 6, 630 घटा दीजिए, यहाँ पर शून्य का शून्य शून्य, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर 7 में से 6 गया 1, ये हमारे पास जो 170 बचता है, इस 170 का क्या करेंगे, पहले 5000 में से घटा देंगे। अतः प्राप्त शेषफल को घटाने पर कितना हो जाएगा, 5000 माइनस 170 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर संख्या बचती है हमारे पास में 4829। अब ये हमारे पास में जो 30 4830, इसमें से एक उसको भी माइनस करेंगे जो हमारे पास यहाँ एक शेष बच रहा है, इसमें भी माइनस कर दिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, बराबर से -1, अभी रंग बच जाता है 4829। ये हमारे पास अपना ऑप्शन है और ये ऑप्शन आंसर है, तो हमारे पास इन संख्याओं में से कहीं आया है, बी वाले क्वेश्चन में आया है, बी वाले ऑप्शन में 4829 यहाँ पर आंसर, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ, अतः विकल्प बी सही है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको यहाँ पैटर्न में बदला हुआ है। इसके आगे वाला क्वेश्चन फिर से सेम है कि 3000 से बड़ी, यहाँ तो उसने पहले लिखा था 5000 से छोटी, अब जो लिखा 3000 से बड़ी, तो सबसे छोटी संख्या 3000 से तो बड़ी है, परंतु में से सबसे छोटी संख्या है वो लिखा है, जिसे 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3, 6 और 9 बचता है। यहाँ पर देखिए उसका फिर पैटर्न तो सेम है और संख्याएं थोड़ी सी भिन्न हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कम ऑन द पैटर्न पर सीधे आ जाइए। यहाँ पर देखिए जो लिखा है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है उसने, क्वेश्चन नंबर 10 में संख्या दे रखी है उसने 3000 से बड़ी, परंतु सबसे छोटी नहीं बोला उसने कि उससे छोटी, सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, परंतु 3000 से बड़ी होनी चाहिए। इसे भाग देने वाली संख्या, विभाजित करने वाली संख्या कौन सी है, 4, 7 और 10। यहाँ पर 4, 7 और 10 ये संख्याएं हमारे पास में हैं। यहाँ पर शेष कितना बचता है, शेष बच रहा है 3, 6 और 9। यहाँ पर संख्या में बचता है शेषफल 3, 6 और 9, घटा दीजिए। यहाँ पर देखिए जरा क्या स्थिति बनती है, शेषफल यहाँ पर भी पहले जैसा कितना आ रहा है, 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। अभी आपने पहले पैटर्न में देखा था, उसी के पैटर्न का क्वेश्चन भी है। यहाँ पर दी गई संख्याएं कौन सी हैं, 4, 7 और 10। इन 4, 7 और 10 का हम क्या कर देंगे, लघुत्तम निकाल देंगे। दी गई संख्याओं का लघुत्तम लेने पर 4, 7, 10 यहाँ आ जाइए। पहले भाग दीजिए 2 से, 2 दूनी 4, 7 का 7 उतार दीजिए, 2 पंजे 10। यहाँ पर 2 से फिर भाग दीजिए, 2 एकम 2, 7 में भाग नहीं जाता वैसे उतार दो, 5 में भाग नहीं जाता वैसे उतार दो। फिर आप दीजिए भाग 5 से, 1 का 1 ही 1, 7 का 7 ही 7, 5 एकम 5, यहाँ भाग दीजिए 7 से, 1 का 1 ही 1, 7 एकम 7 और यहाँ पर भी 1 का 1 ही 1। लघुत्तम निकाल कर लिख देंगे। यहाँ हमारे पास में जो आगे संख्या है यहाँ लिख देंगे 2 गुना 5 गुना
7 बराबर से 2 दूनी 4 के 20 सकते 140। ये जो संख्या हमारे पास में आ रही है 140, इसको क्या करेंगे, पहले हम 140 से डिवाइड करेंगे इस संख्या में, कितने में, 3000 में। जिसे अभी अब आपके सामने कर रहा था, 140 से डिवाइड करना है दी गई संख्या 3000, जिससे हमें उसने बोला है कि इससे बड़ी होनी चाहिए, परंतु संख्या छोटी भी रखी है। क्यों, जो इन संख्याओं से डिवाइड होता है, भाग दीजिए इससे 140 दूनी 280, 2 बार भाग दीजिए, 280 बार घटा दीजिए, शून्य 10 में से 8 गया 2, यहाँ कुछ नहीं बचा, उतार दीजिए वाला 100, भाग दीजिए एक बार, यहाँ 140 बचेगा हमारे पास 60, यहाँ कुछ नहीं बचा। ये जो 60 बच रहा है, क्या करेंगे इसका, इस 60 को हमें जो 140 में पहले गुणा करेंगे 22, अर्थात ये 21 लाना है, तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से, इसका लिखने का थोड़ा पैटर्न बदलना पड़ेगा, क्योंकि संख्या 3000 से बड़ी पूछी है और मैं से सबसे छोटी पूछी है, तो पैटर्न क्या लिखेंगे, अतः दी गई संख्या, अतः संख्या बराबर से क्या होगा, जो एक शेष बच रहा था उसे देखना, पहले यहां लिखेंगे 140 गुणा कर देंगे 22 से, 22 शून्य शून्य 22 को 88 का 8 में से लगा 8, 22 कम 22 8 30, ये 3080 और माइनस 1 कर दिए, संख्या बैठती है 3079, और ये ऑप्शन हमारे पास में ढूंढेंगे विकल्प में है 3079 एक नंबर पर, अतः विकल्प ए सही है, सीधे लिख देंगे यहाँ पर, अतः विकल्प ए सही है। इसके ठीक अगला क्वेश्चन उसने बोला है इस प्रकार से, यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही विशेष बात क्वेश्चन रखी उसने क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ पर जो पैटर्न दिया है उसने अपनी तरफ से एक संख्या को पहले x लिख कर दे दिया है क्वेश्चन में, ये संख्या x को रखा है विभाजित करने वाली बात, और उसमें भी उसने एक विशेष बात और लिख दी है कि संख्या x है और उसे जो विभाजित किया जा रहा है उस पैटर्न में जो बदलाव किया गया है, एक अलग पैटर्न में उसने बनाकर तैयार किया है। क्वेश्चन को अलग अलग टाइप का जो रखा गया है, तो आपके सामने लिख दिया था मैंने, टाइप सेकेंड। अब ये टाइप हमारे पास जो चल रहा है इसके पैटर्न में आई है। क्वेश्चन नंबर लिखा है 11, यहाँ उसने लिखा है यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है, दी गई संख्या बराबर से x, उसके बाद उसने लिखा है कि जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करते हैं, विभाजित करने वाली संख्याएं यहाँ देखा है, विभाजित करने वाली संख्याएं देखिए उसने क्रम से कि 6, 7, 8, 9 और 12, 6, 7, 8, 9 और 12। नीचे देखा आपने कि इस प्रकार से जो क्रम से शेष बचता है, तो शेष बचने वाली संख्याएं देखते हैं हमने 2, 3, 4, 5 और 8। यहाँ देखा है शेष बचने वाली संख्याएं यहाँ पर देखा संख्याएं 2, 3, 4, 5 और 8, 2, 3, 4, 5 और 8 माइनस कर दीजिए। इस प्रकार से कितना बचेगा, यहाँ पर सब में माइनस करना है, तब माइनस कर दिए। 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 8 गया 4। प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। ठीक इसके आगे चलेंगे। यहाँ उसने लिखा है कि यदि उस x संख्या का 150% उसने प्रश्न किया है कि उसका संख्या का निकालना है 150%,
परंतु पहले हम पैटर्न में आएंगे, इन संख्याओं का एलसीएम दे देंगे। लघुत्तम समावर्तक यहाँ लेंगे 6, 7, 8, 9 और 12 का लघुत्तम समावर्तक भाग दीजिए 2 से। 2 तिया 6, 7 में जाता उतार दिए, 2 चौका 8, 9 में नहीं जाता उतार दिए, 2 संग 12। फिर 2 से दीजिए, यहाँ पर जो 3 संख्या है उसमें भी नहीं जाता, वैसे उतार दिए। 7 में नहीं जाता, वैसे उतार दिए। 2 दूनी 4, 9 का 9 9, यहाँ पर 2 तिया 6। फिर 2 से दे दीजिए, एक बार यहाँ पर भाग देंगे तो 3 का 3 3, 7 का 7 7, 2 एकम 2, 9 का 9 9, 3 का 3 3। अब 3 से भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 7 का 7 7, 1 का 1 1, 3 किया 9, 3 एकम 3। एक बार फिर से 3 से दे दीजिए, यहाँ 1 का 1 1, 7 का 7 7, 1 का 1 1, 3 एकम 3, यहाँ फिर से 1। अब भाग दे दीजिए 7 से, भाग देंगे तो 1 का 1 1, 7 एकम 7, फिर 1 का 1, फिर 1 का 1, फिर 1 का 1। यहाँ पर एलसीएम जो निकालेंगे लिखेंगे संख्याओं को, इन गुणनखंडों को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 बराबर से 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 किया 9 गुणा 7 गुणा कर दिए 8 नम 72 गुणा 7, 7 दूनी 14 का 4 अंक लगाए, 50, कितना आ रहा है संख्या आ रही 504। इस 504 संख्या में से हमें जो शेष बच रहा है इसे घटा दीजिए। शेष बचने वाली संख्या घटाने पर यह बचता है बराबर से 504 माइनस 4 बराबर से पूरा पूरा 500। उसने प्रश्न किया है संख्या में 150%, अतः संख्या का 150% बराबर से 500 गुणा 150% के लिए क्या प्रयोग करते हैं 100। 100 के 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, संख्या लिख दीजिए। यहाँ पर बचा रहा है 5 से गुणा कर देंगे, 5 शून्य 5 पंजे 25 का 2 5 एकम 5 2 7 750। ये हमारा विकल्प है 750। इसको देखते हैं कहाँ पर विकल्प है ये विकल्प हमारे पास में ए क्वेश्चन का अतः विकल्प ए सही है। इस प्रकार लिख देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये जो क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा था 4 शेष बच रहा है, ये 4 शेष घटाने पर लघुत्तम में से हमारे पास बचता 500, उसका 150% जो पूछा उसने, अतः संख्या का 150% तो दी गई हमारे पास जो संख्या है 500, उसका 150% लिखेंगे। 500 गुना 150 बटे 100, 200 ने 200 काट दिए, 5 की गुणा कर दिए 150 में, यहाँ आ गया 750। विकल्प ए सही है। इसके ठीक आगे क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ लिख रहा है न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम का मतलब भी संख्या छोटी से छोटी होती है। यहाँ पर फिर से उसने पूछा है कि यहाँ पर यदि फिर से विभाजित करने वाली संख्याएं और शेष बचने वाली संख्याएं, यहाँ पर भी क्वेश्चन उसने इस प्रकार से लिखा है। चलिए यहाँ लिखते हैं उसे उसी प्रकार से जो उसने रिक्वायरमेंट दे रखी है। यहाँ पर देखना क्वेश्चन में उसने फिर से जो पूछा है वो क्वेश्चन लिखा है 12 में, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। न्यूनतम संख्या पता करनी है। यहाँ लिखा उसने न्यूनतम संख्या जो पता करनी है, उसमें और एक विशेषता उसने फिर से वही जोड़नी है पहले से चली आ रही है। क्या कि इसमें जिसे 12 15 18 और 27 से विभाजित करते हैं तो विभाजित करने वाली संख्याएं, यहाँ फिर से देख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ विभाजित करने वाली संख्याएं बराबर से, यहाँ पे देखिए उसने 12 15 18 27, 12 15 18 और 27। यहाँ पर शेष बचने वाली संख्या देखें, विभाजित करने पर शेष बचता है क्रमशः 10 13 16 25। यहाँ शेष बचने वाली संख्याएं देखिए
10, 13, 16, 25, 13, 16, 25 घटा दीजिए जो अभी पहले से घटाया था, माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। घटाएंगे कितना बच रहा है सब जगह? शेष बच रहा है 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। जो शेष बच रहा है 2 भी इसके पैटर्न के आधार पर चलेंगे, लघुत्तम लेंगे। यहाँ पर लघुत्तम, यहाँ ये दी गई संख्याओं का लघुत्तम लेने पर संख्या आ जाएगी, फिर से यहाँ लिख देंगे 12, 15, 18, 27। भाग दीजिए पहले 2 से, 2 छंग 12, 15 में नहीं जाता उतार दीजिए, 2 9 18, 27 में नहीं जाता उतार दीजिए, फिर 2 से नहीं जाए, 2 से जा रहा है, एक बार और देंगे 2 से, यहाँ 2 3 6, 15 में नहीं जाता वैसे उतार दीजिए, 9 में नहीं जाता वैसे उतार दीजिए, यहाँ पर 27 का 27 उतार दीजिए। अब भाग दीजिए 3 से, 3 निकम 3, 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 9 27, यहाँ फिर से भाग दीजिए 3 से, 1 का 1 1, 5 का 5 5, 3 निकम 3, 3 3 9, फिर दीजिए एक बार 3 से, भाग देंगे 1 का 1 1, 5 का 5 5, 1 का 1 1, 3 निकम 3, यहाँ भाग दीजिए 5 से, तो सब जगह 1 आ जाएगा, 1 का 1 1, 5 निकम 5, यहाँ 1 का 1, यहाँ 1 का 1 उतार देंगे, लिख देंगे संख्याओं को। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, गुणा करेंगे 2 दूनी 4 के बाद 36, ये हो गया 36, और यहाँ पर गुणा 3 पंजे 15, गुणा करके लिख देंगे। यहाँ पर संख्या आती है 15 से 90 का 0 लगा 9, 15 दिया 45 में 54, 540। ये जो 540 हमारे पास संख्या आ रही है, ये शेष बचने वाली संख्या को घटाने पर कितना हो रहा है? यहाँ पर जो घटाते हैं तो इसमें सीधे सीधे हम 2 घटा दीजिए, तो 540 माइनस 2 जो बच रहा है घटा देंगे, कितना आएगा? बराबर से अतः संख्या बराबर 538। ये विकल्प कहाँ पर है देखना जरा। 538 को जो देखेंगे ये विकल्प दे रखा है हमारे पास में बी सेक्शन में, तो यहाँ लिख देंगे अतः विकल्प बी सही है। इस कोड पर पहुंचेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखना जरा, यहाँ है लिखा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जैसा भी आपने देखा न्यूनतम संख्या थी, अब की बार क्वेश्चन में उसने बोल दिया प्राकृत संख्या लिखने के लिए, तो प्राकृत संख्या लिख देते हैं। यहाँ पर दे रखा है फिर से उसमें भी भाग देने की संख्या वहां भी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने बोला है प्राकृत संख्या पूछा है, प्राकृत संख्या बराबर से क्या। यहाँ पर क्वेश्चन में फिर से लिखा है कि विभाजित करने वाली संख्या जब उन्हें 4 5 6 या 7 से विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है जो विभाजित करने वाली संख्या है 4 5 6 और 7। संख्या देखी है 4 5 6 और 7, 4 5 6 7। यहाँ पर शेष बचने वाली बात स्थिति आती है उसमें कि प्रत्येक दशमलव 3 शेष बचता है, तो शेष बचने वाली संख्या केवल संख्या है, यहाँ पर बच रहा है कितना? 3। इतना लघुत्तम लेंगे तो यहाँ लिखेंगे बी की संख्याओं का लघुत्तम लेने पर इस प्रकार से लिखेंगे। फिर से पैटर्न बदल रहा है, पैटर्न वही चल रहा है, परंतु अब की बात थोड़ा सा उसने जो लिखने में चेंज किया है वो हर बार पहले देखा था आपने शेष बचता है सेम संख्या, अब की बार उसने घटाने की स्थिति नहीं दर्शाई है, सीधे सीधे लिख दिया है वो बची हुई संख्या को जो बचती है उसे। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन इस मोड पर पहुंच रहा है। यहाँ लिखा है प्राकृत संख्या पता करनी, विभाजित करने वाली संख्या देखिए उसमें 4 5 6 और 7। यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में शेष बचने वाली संख्या केवल 3, और यहाँ ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी ये उसने पूछा है। क्या करेंगे? दी गई संख्या का लघुत्तम लेने पर 4 5 6 7 भाग दे दीजिए 2 से। यहाँ 2 दूनी 4, 5 का 5 5, 2 दिया 6, 7 का 7 फिर 2 से दीजिए। यहाँ पर 2 एकम 2, 5 का 5 5, 3 का 3 3, 7 का 7 7, 3 से भाग दीजिए
1 का 1 ही 1, 5 का 5 ही 5, 3 कम 3, 7 का 7 ही 7, 5 से भाग दे दीजिए, 1 का 1 ही 1, 5 ही कम 5, यहाँ 1 का 1, 7 का 7 ही 7, 7 से भाग दे दीजिए, सभी संख्याएं 1 हो रही हैं, 5 1 का 1 1, 1 का 1 1, फिर 1 का 1 1, यहाँ पर 7 ही कम 7, यहाँ पर भी 1, लघुत्तम निकालेंगे, लिखेंगे संख्याओं को 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और गुणा करके आता है हमारे पास 2 दूनी 4 किया 12 पंजे 60 गुणा 7 और यहाँ 7 शून्य 7 संख्या 420। इन 420 जो हमारे पास संख्या आ रही है, इसमें क्या करना है हमें, इसके आगे सीधे सीधे जो हमारे पास शेष बच रहा है उसे घटा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बच रही है संख्या जो बच रही है, इसे संख्या को जोड़ना है। उसमें क्यों जोड़ना है, क्योंकि यहाँ शेष बच रही है तो 400 शेष बचने वाली संख्या जोड़ने पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा, जोड़ने में लिखेंगे तो 420 प्लस 3 जो शेष बच रहा है ये वाली संख्या बराबर से 423 और विकल्प कौन सा है, ये 423 वाला बी विकल्प सही है, विकल्प बी सही है। यहाँ पर रोक देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म। थैंक यू वेरी मच। Try to understand your subject matter and taken very short treatment। जो आप इससे बाद में कोशिश की जाएगी वो आपको यही समझाने की कोशिश की जाएगी, इसको और थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में लाया जाए जिससे भी आपको बेनिफिशियल बने।